हाय एवरीवन। आईडीबीआई बैंक की तरफ से गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। आईडीबीआई बैंक का टाई अप है दो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, जिस टाई अप के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट से पहले आईडीबीआई जो है वो 1 साल की ट्रेनिंग करवाता है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको पीजी डिप्लोमा मिलता है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, और फाइनली आपका आईडीबीआई के अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसीज़ है वो आपको मिलती है। तो आज हम इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों अलग अलग जोन्स में निकली हैं, जैसे साउथ एंड वेस्ट जोन में आप यहाँ पे स्टेट की लिस्ट देख सकते हो जोन वाइज, और यहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्ट जोन में भी वैकेंसीज निकली हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं दोस्तो62 टोटल आपकी 600 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जनरल में 243, SC ST में 90 और 45, EWS और OBC में 60 और 162 वैकेंसीज़ हैं। बाकी फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज रिजर्व करी गई हैं। तो अप्लाई आपको जो अब करना रहेगा वो 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आप इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसकी कट ऑफ डेट है 31 अगस्त, यानी कि 31 अगस्त का तक आपकी ये जो एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो कंप्लीट होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम रहेगा आपका वो 20 अक्टूबर 2023 को करवाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको ये है कि कंप्यूटर की नॉलेज प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होनी चाहिए कंप्यूटर की। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं कंप्यूटर का, और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी कि जिस भी जोन में जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं वो आपको आनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अगस्त 1998 से पहले की और 31 अगस्त 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और इसमें अपर एज लिमिट में SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, PWD को रिलैक्सेशन है 10 साल का। बाकी एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो 1984 के रायट्स में जो कैंडिडेट्स इफ़ेक्ट हुए थे उनको भी 5 साल तक का रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें 1000 रुपये है बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST और PWD की जो फ़ीस है वो 200 रुपये की रखी गई है। बाकी इसके ऊपर जो भी बैंक चार्जेस होते हैं वो लगेंगे। अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, जो मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस ब्राउज़र के अंदर सारी गाइडलाइंस मेंशन है। अप्लाई करने से पहले फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर से रीड करें, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। आइए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद एक आपका इंटरव्यू होगा। जो कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे, तो मतलब ऑनलाइन टेस्ट के बाद कट ऑफ बनेगी, तो उस कट ऑफ को क्वालिफ़ाई करेगा तो फिर उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपके 4 सेक्शन रहेंगे। आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, और जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें 60-60 क्वेश्चन 60-60 मार्क्स के आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपका 2 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा। को 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप ब्लैंक छोड़कर आते हो आंसर तो उसके कोई भी मार्क्स या नेगेटिव मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एप्लीकेंट हु आर सक्सेसफुल इन ऑनलाइन टेस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बाद उसकी कट ऑफ बनेगी, फिर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए उस कट ऑफ के बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड करे जाओगे। इंटरव्यू जो होगा दोस्तों वो 100 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर्स आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। करने के लिए जो 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, इसमें जो SC ST और OBC और PWD के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको कम से कम 45 मार्क्स लाने हैं, और बाकी अदर कैंडिडेट्स को जनरल या EWS को कम से कम 50% मार्क्स लाने हैं। कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट शॉल बी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, वो
इंटरव्यू के बेसिस पर प्लस उसमें जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 200 मार्क्स का, उसके स्कोर के बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि टोटल 300 में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। पॉइंट नंबर 6 में अलग अलग सेंटर्स बताए गए हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होगा। आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें जो प्रेफरेंस है आपको सेंटर का वो प्रॉपरली देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा उस चीज़ के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफ़ाई कर लिया, इंटरव्यू भी क्वालिफ़ाई कर लिया। अब क्या होगा जी, अब आपका 1 साल का पहले प्रोग्राम चलेगा, जो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम जो मैं बात कर रहा था बैंकिंग एंड फाइनेंस में। उस प्रोग्राम कोर्स की फ़ीस है 3 लाख रुपए की, जो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। और ये 3 लाख रुपए जो हैं ये आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 3 साल की सर्विसेज आपकी बैंक के अंदर हो जाएगी, तो वो इंस्टॉलमेंट में 3 लाख रुपए जो आपने पे करे होंगे कोर्स के, वो आपको वापसी मिलने लग जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको लोन की भी फैसिलिटी IDBI बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी अपनी प्रोग्राम फ़ीस को देने के लिए। प्रोग्राम फ़ीस यहाँ पे बार बार बात हो रही है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 1 साल का पहले आपको पीजी डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस करना होगा, वो आप कर लोगे। उसके बाद ही आपका एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर IDBI की अलग अलग ब्रांच में पोस्टिंग होगी। और यहाँ पे क्या बात कही गई है, यहाँ पे और चीज़ स्टेपन की बात कही गई है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ 5,000 पर मंथ, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड 2 मंथ 15,000 पर मंथ। यहाँ पे बात ये कही गई है कि भाई शुरू के 6 महीने में 5,000 पर मंथ मिलेंगे आपको, जो कि ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी, जिसमें 15,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। और द बैंक रिजर्व द राइट टू रिकवर द स्टाइपेंड फ्रॉम कैंडिडेट हु एग्जिट ड्यूरिंग द कोर्स और प्रायर टू ज्वाइनिंग द बैंक सर्विसेज। यानी कि कोर्स आपका सिलेक्शन हो गया, कोर्स में आपने इनरोल कर लिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो जो भी स्टेपन वगैरह आपको मिली है वो वापसी ले सकता है बैंक। सब्सिक्वेंट टू द कंप्लीशन ऑफ 8 मंथ, 8 मंथ के बाद, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 2 महीने की इंटर्नशिप के बाद, PGDBF कोर्स कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द बैंक एंड शॉल बी पोस्टेड एज अ OJT फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 4 मंथ इन एनी ऑफ द बैंक ब्रांचेस ऑफिस एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि 4 महीने के बाद, ये 8 महीने के बाद 4 महीने के लिए आपको बैंक भेजा जाएगा फर्दर ज्वाइनिंग वगैरह के लिए। आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक सर्विसेज एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कंपेंसेशन वुड बी रेंज बिटवीन 6.4 लाख टू 6.50 लाख एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 महीने के जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी फाइनल जो सिलेक्शन है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर वो हो जाएगा। पे जो आपका बेसिक एनुअल पे होगा वो 6,14,000 से लेके 6,50,000 के बीच होगा। यानी कि मंथली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 52-53,000 मिनिमम बनेंगे आपके मंथली सैलरी, जब आपका 1 साल के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसमें TA अलग से यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हो। कहाँ से करना होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे करंट ओपनिंग का आपको लिंक मिलेगा मेन वेबसाइट पर ही, और अगेन नीचे सब लिंक मिलेगा करंट ओपनिंग का। यहाँ आप जाओगे तो आपको ये दूसरे पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू योर एडमिशन टू IDBI बैंक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर है, और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक है। आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन मैं अभी बता रहा था वो रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो करोगे, देन लॉगिन करके फॉर्म को सबमिट करोगे। जो भी फीस वगैरह है वो ऑनलाइन सबमिट करोगे। तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।